हमें जो है वो x प्लस ए टू द पावर n, ये पांचवा पॉइंट था शायद, के विस्तार में हमें अंत से r प्लस वनवा पद चाहिए, ठीक है ना, अंत से r प्लस वनवा पद चाहिए। तो ये इज इक्वल टू होता है प्रारंभ से और n माइनस आर प्लस वन, ठीक है ना, n माइनस आर प्लस वन वा पद। मतलब इसको लगाने में आप देखिए कि r प्लस वन भी मतलब आपको एक तरह से मैनेज करना पड़ेगा सही से, और n माइनस आर प्लस वन निकाल के फिर उसको भी मैनेज करना पड़ेगा ठीक तरह से। वही चीज़ है कि मतलब एक टर्म ज़्यादा होता है, और ये इस तरह के कंसेप्ट हैं। इसको समझाने के लिए देख लीजिए क्या करेंगे हम। जैसे मान लिया सपोज करिए x प्लस ए टू द पावर 5 है या 6 है, चलिए 6 ले लेते हैं। तो इसमें 7 टर्म्स आएंगे, मैं उनका नाम ऐसे देता हूँ t1 t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 प्लस t6 प्लस t7। अब इसमें आप ये देखिए कि जो भी आएगा nc0 x टू द पावर 6 है ना, ये इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू nc1 x टू द पावर 6 8 सिंगल पावर में होगा। अब अगर आपको यहाँ पे अंत से चौथा निकालना है, यहाँ से चौथा, तो वैसे तो आप सीधे देख सकते हो पहला दूसरा तीसरा चौथा, लेकिन इस चीज को फॉर्मूला वाइज कैसे निकालेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे अंत से चौथा पद निकालना है। जैसे आपको माना अंत से चौथा पद, या अंत से चौथा पद का एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, तो अंत से जब चौथा पद करोगे तो पहले आप उसे r प्लस वन करके लिखोगे, ठीक है ना, यानी कि 3 प्लस वन वहां पद, ये निकालना है हमें। फिर यहां से आपका r इक्वल टू 3 निकलेगा। उसके बाद ये इज इक्वल टू होगा प्रारंभ से n माइनस आर प्लस वन, एन की वैल्यू क्या है 6, तो 6 माइनस r की वैल्यू क्या है 3 और प्लस वन वहां पद, ये इस कंसेप्ट होगा जाकर के। अब इसमें प्रारंभ से आप देखेंगे कौन सा हुआ जाके, तो प्रारंभ से 6 में से 3 गया, 3 प्लस 1 4, चौथा पद, चारवां पद या चौथा पद इसको, ये तो यानी कि देखिए यहां से क्लियर भी है, अंत से चौथा पद इज इक्वल टू प्रारंभ से भी 1 2 3 4, प्रारंभ से चौथा पद निकला है। तो ये जो हम अंत से निकालना चाह रहे थे उसको पहले हम प्रारंभ से वो कन्वर्ट कर देंगे, और फिर इतना कन्वर्ट करने के बाद जो है अब प्रारंभ से चौथा पद निकालने के लिए आपको फिर वही मैकेनिज्म लगानी पड़ेगी, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू आपके पास एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर और ए टू द पावर और होता है। तो आपको चौथा पद चाहिए, तो चौथे पद के लिए फिर आपको आर की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी, 3 डालनी पड़ेगी, ताकि टी थ्री प्लस वन इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, यानी कि आपका t4 निकल पाए। तो ये बाइनोमियल में आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो एक प्लस वन का कंसेप्ट है ये हमेशा एप्लीकेबल होगा, चाहे आप प्रारंभ से चलें चाहे आप अंत से चलें। अच्छा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, ठीक है ना। देखिए, या तो इस तरह से एक्सपेंड करके देख लीजिए आप, एक्सपेंड करके देखने से आपको क्या मिल जाएगा कि अंत से चौथा कह रहा है तो प्रारंभ से किसकी बात कर रहा है। लेकिन हर बार इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे कि एक्सपेंड करके, मान लिया एक एक्स प्लस ए टू द पावर 17 है, तो 17 में हम 18 टर्म थोड़ा लिख के देखेंगे। तो उसके लिए ये शॉर्टकट है कि अगर आपको अंत से r प्लस वनवा पद चाहिए तो प्रारंभ से आप n माइनस आर प्लस वनवा पद निकालेंगे। तो उस केस में जो है वो यहाँ से देखिए, अंत से अगर चौथा पद निकालना है, इसी चीज को मैं अप्लाई करके बता रहा हूँ, अगर मेरे को अंत से चौथा पद निकालना है तो अंत से r प्लस वन, इसको r प्लस वन की टर्म में लिखें, 4 मतलब n 3 प्लस वन लिखे, यहाँ से r3 निकला, तो प्रारंभ से फिर n माइनस आर प्लस वन, यानी कि n की वैल्यू 6 हो गई, ये 6 यहाँ पुट हुई है ना, 3 आपका यहाँ से जो निकल के आया वो पुट हुआ, प्लस वन, यानी कि इसकी वैल्यू 4 आई, यानी कि चौथा पद। अब चौथा पद निकालने के लिए फिर जो आप क्या करोगे, r की वैल्यू 3 ही डालोगे यहाँ पे। ऐसा कर सकते थे कि अंत से में भी प्लस वन का कंसेप्ट हटा दें, आरंभ से भी प्लस वन का कंसेप्ट हटा दें, तो भी जो रिलेशन आता वो भी हम कर सकते थे। यहाँ पे सीधे अंत से और आरंभ से इतना इतना कर लो, और बाद में जब यहाँ पे आओ तो प्लस वन का कंसेप्ट लगा लो, लेकिन उन्होंने वहां भी उस चीज को इंक्लूड करके रखा है। हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, द्विपद प्रमेय की सहायता से निम्न का मान ज्ञात करो। द्विपद प्रमेय की सहायता से निम्न का मान ज्ञात करो। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है
या फर्स्ट क्या 99 टू द पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। हालांकि ध्यान दीजिए 99 टू द पावर 4 ये कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करके ना निकाल पाए, क्योंकि 99 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 99 का 99 से स्क्वायर आ गया, उसी को फिर उसी से कर देंगे स्क्वायर वाले पार्ट को उसी से, तो आपका 99 टू द पावर 4 निकल सकता है। लेकिन बात वही है कि इससे जो हम तरीका सीखेंगे वो हमारे और टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा स्टार्ट करते हैं हम किस तरह से करेंगे। तो पहले तो आप ये देखें यहाँ पे 99 है केवल। 99 का मतलब क्या है? सिंगल टर्म, ठीक है ना। यहाँ पे मोनोमियल दिख रहा है आपको, मैंने बताया था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस तरह की चीजें। तो आप यहाँ पर देखिए 99 टू द पावर 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंगल टर्म है, और बाइनोमियल अगर निकालनी है तो जाहिर सी बात है हमें इसमें दो टर्म बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो वो दो टर्म बनाने के लिए देखिए क्या करा जाएगा। 99 टू द पावर 4 हम इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 टू द पावर 4। कहने का मतलब है 99 को जो कैलकुलेट करने में दिक्कत होती, मल्टीप्लाई करता है या कुछ होता, हमारे पास दो आसान नंबर आ गए हैं, एक 1 और एक 100। आप ध्यान दीजिए 100 का स्क्वायर करेंगे या कुछ करेंगे तुरंत कोई हर कोई लिख सकता है, लेकिन 99 का स्क्वायर जो लिखना होता तो वो आपको निकालना पड़ता। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं क्या करना हूं? इस तरह से करके हमने नंबर भी आसान कर लिए और दो टर्म कर ली हैं ताकि बाइनोमियल थ्योरम लगाई जा सके। इसके बाद देखिए इसमें 100 कॉमन ले लीजिए, तो 100 बाहर निकलेगा तो 100 टू द पावर 4 हो जाएगा, लेकिन अंदर क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन 100। यहाँ से 100 कॉमन है और यहाँ से नहीं कॉमन था तो 1 डिवाइड कर दिया टू द पावर 4। ये हमने 100 कॉमन ले लिया। अब इसे बाइनोमियल से आप खोल दें तो आपका हो जाएगा जा करके, देखिए 100 टू द पावर 4 अलग रहेगा और बाइनोमियल में क्या होगा NC 0 यानी कि 4C0, ठीक है ना। n की वैल्यू 4 है, 4C0 x टू द पावर n यानी कि 4, फिर प्लस दूसरा टर्म लिखेंगे। देखिए x की वैल्यू x प्लस a है तो a की वैल्यू में माइनस इंक्लूड है, तो वहीं पे माइनस लगाएंगे हम। कल हमने देखी थी इस तरह के एक्सप्रेशंस माइनस वाले किस तरह से सॉल्व करे जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4C1 1 टू द पावर 4 माइनस 1 एंड माइनस 1 अपॉन 100 टू द पावर 1। देखिए r की वैल्यू 1 1 1 हर जगह पड़ी हुई है, ठीक है। प्लस 4C2 1 टू द पावर 4 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 100 का स्क्वायर। इसके नीचे शायद आपको ना दिखाई दे, नहीं दिख जाएगा, छोटा छोटा लिखता हूं मैं। 4C3 1 टू द पावर 4 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 100 टू द पावर 3 प्लस 4C4 1 टू द पावर 4 माइनस 4 यानी कि 1 टू द पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है, a टू द पावर 4 यानी कि माइनस 1 अपॉन 100 टू द पावर 4। ये आपका एक्सप्रेशन आएगा। देखिए 100 टू द पावर 4 आगे हो गया, 4C0 1 होता है वैसे तो, ये पहले और लास्ट वाले तो 1 ही होते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिए इस बात को, बार बार कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी आपको, लेकिन तब भी चलिए अगर कैलकुलेट करना ही तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 माइनस 0, 1 टू द पावर 4 1 ही होगा। 4C1 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1, 1 टू द पावर वही रहेगा, माइनस 1 अपॉन 100 है तो 100 और बीच में माइनस लाइन ले जाइए, प्लस 4C2 यानी कि फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2, 1 टू द पावर वही रहेगा, माइनस 1 अपॉन 100 का स्क्वायर, माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर होकर के। 4C3 करेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3, 1 टू द पावर 1 ही रहेगा, माइनस बीच में आ जाएगा तो ये मैंने माइनस कर दिया, और 1 अपॉन 100 का क्यूब, प्लस 4C4 आप निकालोगे फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4, माइनस का पावर पॉजिटिव है मतलब इवन है, पावर 4 है ना इवन, तो इसका मतलब प्लस 1 हो जाएगा और 1 अपॉन 100 टू द पावर 4 बचेगा। ये मैंने एक्सपेंड करके लिखा है। अब देखिए जो 100 टू द पावर 4 बाहर निकाला था उसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाइनोमियल बनाने के लिए निकाला था हमने उसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अभी चलिए अगली लाइन में भेज देंगे 100 टू द पावर 4 फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 1 आएगा केवल, माइनस फैक्टोरियल 4 को खोल दें, यहाँ फैक्टोरियल 3 आना है तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 होता है फैक्टोरियल 3 तो ये कट जाएगा, इंटू 1 अपॉन 100 प्लस फैक्टोरियल 4 2 2 आएगा तो 4 इंटू 3 खोल कर दीजिए तो फैक्टोरियल 2 बचेगा,
फैक्टोरियल टू एक कट गया, इस फैक्टोरियल 2 को खोल भी दीजिए तो 2 इंटू 1 आएगा, है ना, और 1/100 का स्क्वायर माइनस फैक्टोरियल 4 को खोल दीजिए, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 1/100 का क्यूब एंड प्लस फैक्टोरियल 4 कट गया, 1/फैक्टोरियल 0 यानी कि 1 और 1/100 टू द पावर 4। तो ये हो जाएगा आपका, अब इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 टू द पावर 4 माइनस 4 और 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 टू द पावर 3 बचेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 3 जा 6 प्लस 6 और 100 का स्क्वायर बचेगा, और इधर क्या होगा, फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 4 इंटू प्लस 4 इंटू और 1/100 में इसमें आएगा तो 100 ही बचेगा केवल, और प्लस 1 इंटू और मल्टीप्लाई आएगा तो 1 ही बचेगा। ये आपके बच रहे हैं टर्म। देखिए हमने कल एक नोट ये भी पढ़ा था कि शुरू और लास्ट के बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होते हैं। देखिए इसका भी 1 आया, इसका भी 1 कोफिशिएंट आया, इसका 4 आया तो इसका भी 4 आया, तो यानी कि अगर 2 शुरू के निकाले थे तो लास्ट के 2 अपने आप लिख सकते थे, लेकिन वो हमने सॉल्व करके दिखा दिए हैं। कोई बात नहीं, आपको जितनी बार आप लिखोगे ये चीज इस तरह से सॉल्व करके फैक्टोरियल्स को, तो उतनी बार आपको एनसीईआर का फॉर्मूला याद होगा। स्पेशली 10th वाले बच्चे जिनको नया लग रहा है वो बार बार इसको करके देखें। अब इसको देखिए 100 की पावर 4 है तो 2 0 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0 माइनस 4 इंटू 100 को पावर क्यूब है तो 2 0 फिर 2 0 का सेट फिर 2 0, 3 बार डबल जीरो लगाएंगे, प्लस 6 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 प्लस 400 प्लस 1 प्लस 400 प्लस 1 1 के बाद 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस 4 0 0 0 0 0 0 प्लस 6 0 0 0 0 प्लस 4 0 0 प्लस 1। अब एक के ऊपर एक रख के ये 3 जोड़ दीजिए और जो आए उसमें वो घटा दीजिए, साइड में कहीं रफ पे कर लीजिए। ये जो जितना भी है 10 टू द पावर 8 जो भी है, और ये घटना है बस, ये 3 और 1 4 प्लस होने हैं, तो आप इनको ऐसे लिखिए, साइड में रफ पे करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 4 0 पीछे से लगाइए और 6 लिख दीजिए, 400 और 1, ठीक है ना। टोटल करिए, बोर्ड में शायद पता नहीं दिखाई दे रहा होगा या नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो आए टोटल करके उसमें माइनस का वो लगा दीजिएगा और आंसर सॉल्व करके लिख दीजिए। आप चेक करके बताइए मुझे, ये आ रहा है 9605 9601, इतना आ रहा है। चलिए तो मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन और आपको घर के लिए दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन है द्विपद प्रमेय की सहायता से सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन है 0.99 टू द पावर 5, 0.99 टू द पावर 5। तो देखिए ये कैसे होगा, आप देखिए 0.99 कैसे आ सकता है, 1 में से अगर हम 0.01 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0.9 आना जाएगा, यानी कि 0.99 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.01 टू द पावर 5। 1 में से 0.01 सब्ट्रैक्ट करें 0.99 आ जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, 1 पहले से ही मौजूद है, तो 1x प्लस a टू द पावर 5 यानी कि वही बायनोमियल थ्योरम लगाइए आप और सॉल्व करके जो भी है आपका आंसर आ जाएगा। सारे नंबर ठीक ठीक मात्रा में है, मतलब जैसे कोई 9 और ये इस तरह का नहीं है, तो 1 और 0.01 इनकी पावर ज़्यादा करना या कम करना आपको, मतलब हम सब हर एक को आता है। मैं बताऊं आंसर क्यों नहीं आया है, आंसर इसलिए नहीं आया है कि एक टर्म गलत हो गई है शायद। देखिए पहला टर्म पॉजिटिव था, दूसरा टर्म नेगेटिव था, एक टर्म देखिए बीच में तीसरा टर्म पॉजिटिव फिर रहा होगा, चौथा टर्म देखिए आप नेगेटिव होगा शायद। जो 400 आया है वो नेगेटिव का होगा। एक्चुअली वो बार बार छोटी जगह में लिखने की वजह से ना मिस हो गया मेरे से। हेमू सिंह सॉल्व कर लिया, चलो अच्छी बात है। तो सब लोग ध्यान दे दीजिए, बाकी बच्चे भी, वो पीछे जो लिखा है हमने एक्सप्रेशन, उसमें जो 4 टर्म जोड़ी हैं उसमें से 400 वाला माइनस का था, तो एक्चुअली 3 टर्म जोड़नी थी और 2 टर्म लेस होनी थी, तब आपका आंसर आएगा।
a प्लस 2x क्यूब, a प्लस 2x क्यूब टू द पावर 16, टू द पावर 16 का 12वां पद बताइए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है जैसे हमारे पास। तो देखिए अब ये आपको कोई पद पूछ रहा है कि कौन सा पद निकालिए, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता ही है। मैं पहले इसको बता दूं, जनरल टर्म का फॉर्मूला टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर। आप लोग पीछे पेज पलट के देख लीजिए, अगर नहीं याद है 10th वाले बच्चे ध्यान दें, हमने आर प्लस वनथ टर्म का ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब देखिए ये फॉर्मूला जो कहा जाता है वो होता है x प्लस ए टू द पावर एन के प्रसार का, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, हेयर x इज इक्वल टू ए दिया है, a की वैल्यू कितनी दी है 2x क्यूब दिया हुआ है, n की वैल्यू कितनी दी हुई है 16, और मेरे से क्या कहा जा रहा है T12 क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा यूजिंग दिस मच और मैंने 12 ही डाल दिया अगर r की वैल्यू, तो T12 प्लस 1 मेरा 13 निकलने लगेगा। समझ रहे हैं बात को आप? तो इसलिए आप यहां पर एक लाइन लिख दें कि T12 के लिए R इज इक्वल टू कितना पुट होगा 11 पुट होगा। 11 पुट करने पर मुझे बताइए ये बात समझ में आ रही है? तो R की वैल्यू 12 जब हम पुट करेंगे 12 प्लस 1, यहाँ पर NC यानी कि 16 C12, X का मतलब हो गया आपका A टू द पावर N माइनस R यानी कि 16 माइनस 12, A टू द पावर A का मतलब 2x क्यूब टू द पावर R का मतलब 12। ये हमारा जो है वो आपका, एक मिनट सॉरी, R11 पुट करना था ना, देखो वही जो मैं समझा रहा हूँ उसी को गलत लिख दिया, 11 डालेंगे तो यहाँ पे 16C11 और यहाँ पे भी 11 और यहाँ पे भी 11। अगर आप 12 पुट कर गए तो आप एक्चुअली 13 T13 निकालने होंगे। तो देखिए ये भी आंसर पुट करने में उल्टा सुल्टा है, वो भी ध्यान रखना पड़ता है। n इज इक्वल टू क्या है वो पता चलता है यहाँ से, आपका 16 है, ये n की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू ये हो गई, a की वैल्यू ये हो गई, ठीक है ना, और 12वां पद यानी कि T12 क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा नहीं है 12, ये फॉर्मूला इसी तरह याद करेंगे, कभी भी आप 12 इसमें डालोगे तो 13 आने लगेगा, आपको पता लग जाएगा गलत हो गया जी मेरा। तो यहाँ तो आप T12 कर दीजिए, आपका अब तो आंसर ही आ रहा है 6 फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 16 माइनस 11, ये इसकी वैल्यू हो गई a टू द पावर 16 माइनस 11 यानी कि 5 हो गया, 2x क्यूब टू द पावर 11, ये हो जाएगा 16 में से 11 गया, ये 11 तक सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 और फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11, और 16 में से 11 गया 5 बचा, तो फैक्टोरियल 5 को भी खोल दीजिए, 5 4 3 2 1, 8 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 11 एंड x टू द पावर 33। 2 टू द पावर 11 को मत टच करिए, इतना ही सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 11 कट गया, 5 3 जा 15 ये कट गया, 4 4 जा 16 और 2 4 2 जा, तो ये आ जाएगा आपका तो 14 2 जा 28, 28 इंटू 13 इंटू 12 जो भी आता हो, और 2 टू द पावर 11, a टू द पावर 5, x टू द पावर 33। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये मुझे लग रहा है इनका आ रहा है 4368, 4368 इंटू 2 टू द पावर 11, a टू द पावर 5, x टू द पावर 33, ये आंसर आ रहा है। चलिए फिर एक आखिरी क्वेश्चन हम आज के लिए करते हैं, तो हमारा जितना कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। कल हम फिर देखेंगे मिडिल टर्म अगर निकालना है उसके क्या कंसेप्ट्स होते हैं, थोड़े बहुत और चीजें हैं इससे जुड़ी हुई, लेकिन मेन बाइनोमियल थ्योरम जो थी वो वही थी। अब उससे रिलेटेड कितनी क्वेश्चन की वैरायटी बनती हैं वो काफी सारी हैं। अब तो आप बस ये ध्यान दीजिए कि अगर अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए तो याद ये रखने की कोशिश करिए कि बाइनोमियल थ्योरम आपको बिल्कुल रट जाए, उसका स्टेटमेंट उसका सब कुछ। देखिए क्वेश्चन है x माइनस 5 बाई एक्स, एक्स माइनस 5 बाई एक्स टू द पावर 6 के प्रसार में अंत से दूसरा पद ज्ञात करो। तो देखिए इस क्वेश्चन के फिर अब दो हिस्से हो गए, एक तो पहले आपको करना है कि अंत से दूसरा को पहले से कितना होगा वो बदलना है, ठीक है ना, दो हिस्से हो गए क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट ये हो गया क्वेश्चन में
कि जो अंत से आपको दिया है उसको प्रारंभ से कितना होगा ये बदलो। और सेकंड पार्ट में फिर हम क्या करेंगे कि अब प्रारंभ से जो नंबर आएगा वो आप निकाल लीजिए कितना होगा, वो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह होगा, यानी कि लास्ट क्वेश्चन का सारा प्रोसीजर तो है ही, साथ में ये काम और बढ़ा दिया गया है इस क्वेश्चन में। हमें फॉर्मूला जो पता है TR+1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n-1 n-r a टू द पावर r, वो प्रारंभ से पता है। तो अंत से जो प्रॉब्लम है उसको आप पहले प्रारंभ में कन्वर्ट करिए, और इसके लिए हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो आज मैंने क्लास के शुरू में बताया था कि अंत से r+1वां पद इज इक्वल टू होगा प्रारंभ से n-r+1वां पद। ये कंसेप्ट बताया था, वी नो दैट, इस पे लिख दीजिए, हम जानते हैं ये। तो अब देखिए अंत से दूसरा कह रहा है ये वाली वैल्यू 2 आए तो r का क्या होगा, r1 होगा ना सर, बात समझिए आप। अगली लाइन में हम लिखेंगे अंत से 1+1वां पद, तभी तो दूसरा निकलेगा, अर्थात चाहे लिख दीजिए अर्थात दूसरा पद, अर्थात दूसरा पद। तो ये इज इक्वल टू होगा प्रारंभ से n-r+1, तो n की वैल्यू कितनी है 6, चाहे इसमें लिख दीजिए n की वैल्यू क्या है 6, माइनस r क्या निकला आपका ये 1 और +1 वहां पद, तो यानी कि यहां से 6 नहीं n-r+1, हाँ 6 माइनस r की वैल्यू 1 निकली और +1, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 1 कैंसिल हो गया, यानी कि प्रारंभ से 6वां पद या छठा, कैसा भी कह लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा 6, लेकिन आप देखिए 6 के अंदर 7 टर्म होते हैं। मैं इसको करके भी दिखा देता हूं आपको, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे आएगा। ये 6 पावर है, कम है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 एक ज्यादा पद होते हैं, ये उतने होंगे। अब इसमें अंत से दूसरा कह रहा है, तो अंत से देखिए अंत से दूसरा ले आइए, यही तो आएगा, और वही हमारा 6 पहला प्रारंभ से छठा पद। तो अगर पावर कम है तो आप उसे चेक करके देख सकते हैं, कोई अगर कंफ्यूजन इसमें होता है कहीं पे, आप तुरंत उसके टर्म लिखिए, 10 15 20 भी हो तो भी क्या है, 20 तक गिनती लिखने में कितना टाइम जा रहा है, आप उसे बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन हो लीजिए कि हाँ भाई वही है जो चीज हमारी निकल के आ रही है। रिपीट अगेन, देखिए अंत से दूसरा पद का फॉर्मूला होता है प्रारंभ से अंत से r+1वां पद प्रारंभ से n-r+1वां पद। तो अंत से दूसरा पद कहा जा रहा है, तो दूसरे को आप 1+1 की फॉर्म में लिखिए, 1 उसमें से निकाल लीजिए तो बचेगा क्या 1, यानी कि r की वैल्यू यहां से हमारी 1 निकली है, ये r की वैल्यू 1 निकली, तो वो 1 की वैल्यू यहाँ, ये r की वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी। तो प्रारंभ से n-r+1 यानी कि n की वैल्यू 6 ये वाली, r की वैल्यू ये निकली जो यहाँ से +1, और तो 1 1 कटा छठवां पद, तो प्रारंभ से छठवां पद जो है वही अंत से दूसरा बनेगा, और ये चीज हमने चेक करके भी देख ली, ठीक है ना। तो अब हम प्रारंभ से छठवां पद निकालते हैं। अब ये पिछला क्वेश्चन बन गया जो हमने अभी इसको सॉल्व किया था, तो हम उसमें लिख देते हैं, देखिए नाउ का मतलब अब हमने वो सब काम कर लिया, फर्स्ट पार्ट खत्म, अब सेकंड पार्ट पे आ गए। यहाँ पे x की वैल्यू तो x है, a की वैल्यू -5/x है, n की वैल्यू 6 है, और प्रारंभ से आपको प्रारंभ से कौन सा पद ज्ञात करना है, प्रारंभ से छठवां T6 क्वेश्चन मार्क, ये मुझे क्वेश्चन मार्क है। तो यूजिंग TR+1 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है NCR x टू द पावर n-r a टू द पावर r। बस इसमें अब देखिए r+1 T6 चाहिए मुझे ना, तो r की वैल्यू क्या पड़ेगी 5 पड़ेगी, r इक्वल टू 5 डालेंगे छठे पद के लिए r इज इक्वल टू हम डालेंगे 5, तो T5+1 नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, ऊपर ही लिखता हूं मैं, या इधर लिख देता हूं, T5+1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा NCR 6C, R का मतलब क्या है 5, x टू द पावर x ही है, टू द पावर n-r यानी कि 6 - 5, और a टू द पावर, a का मतलब क्या है -5/x, टू द पावर r मतलब क्या है 5,
तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 टू द पावर 5 माइनस आएगा, शुरू में लगा लीजिए, और 5 टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 5। 6 बाहर निकालना पड़ेगा आपको, माइनस 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 का 1 ही होगा, और ये 5 टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 4, ये पावर एक नीचे चली गई, तो ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल, माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 4, ये आंसर होना चाहिए। अरे इन्होंने तो सॉल्व किया है भाई, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना। 5 टू द पावर 5 सॉल्व कर लीजिए, 5 का स्क्वायर स्क्वायर और सिंगल 5, तो 25 इंटू 25 यानी कि 625, 625 इंटू 5, ये टोटल मिला के आएगा। तो ये आपका टोटल आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग, चेक करके बताइए, -18750 एक्स टू द पावर -4, ये आ रहा है। ज़रा थोड़ा सा नहीं दिख रहा है शायद आपको, बोर्ड इधर घुमाऊं, अब दिख रहा है सही। चलिए तो लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहीं पे, थैंक यू। इसमें मध्य पद रह गया है अभी निकालना, ठीक है ना, और कोफिशिएंट्स निकालने के कंसेप्ट्स रह गए हैं, तो ये 2-3 कंसेप्ट्स और करके तो अब आप एक्सरसाइज 3.1 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। चलिए ठीक।